एक बार फिर से ये सवाल आ गया है कि कौन जीतेगा चुनावों का 5वां चरण। 4 चरण हो चुके हैं। अभी जो सत्ता की जंग है वो और ज्यादा खतरनाक हो गई है, देखिए। और इस बार अमेठी और रायबरेली पर फाइनल फैसला होने वाला है और सबकी नजरें इन सीटों पर रहने वाली है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए 5वें चरण में कहां कहां चुनाव है। दूसरा, किन बड़े चेहरों पर आप सबकी और हमारी नजर रहने वाली है। तीसरा, किन वीआईपी सीटों से पलट सकता है चुनाव। चौथा, सत्ता की जंग आखिरकार खतरनाक कैसे हो गई है। 5वां, क्या है पिछले चुनावों का गणित। ये सब आपने आज समझना। तो नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरू कर देते हैं बिना टाइम गवाए कि 5वें चरण में कहां कहां चुनाव है। 5वां चरण है, 20 मई वो तारीख है, सोमवार का वो दिन है। और देखिए, एक एक सीट मैंने आपके लिए लिख रखी है। बिहार की 5 सीटें ये सामने हैं और देख लीजिए, सारण और हाजीपुर पर सबकी नजर है क्योंकि हाजीपुर से चिराग पासवान है, सारण से रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी आगे बढ़ी है। झारखंड में इन 3 सीटों पर हैं। महाराष्ट्र में ये आखिरी 13 सीटों पर चुनाव हैं और जितनी भी मुंबई की सीटें हैं, चाहे दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, सारी मुंबई की सीटों पर। और फाइनली महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हो जाएगा। आखिरी 13 सीटों पर चुनाव है। उड़ीसा में 5 सीटों पर है, आपको पता है। यहां पर नवीन पटनायक और बीजेपी यानी मोदी की जंग है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें। और इस बार यकीन मानिए, सबकी नजर है वो उत्तर प्रदेश पे क्यों है। तो देखिए, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, जहां से कौन है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। फिर देखिए कैसरगंज से कौन है, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह। अब आगे बढ़िए, बंगाल की 60 सीटों पर चुनाव है, मैंने आपके लिए लिख लिया है और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बारामूला में, और आपको मैं ये बता दूं कि ये इस सीट पर जो है JKNC यानी जो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है वो ऑलरेडी यहां से जीत चुकी है। लद्दाख में, और यहां पर लद्दाख में भी चुनाव इस वक्त होने जा रहा है 5वें चरण में। अब आपको जानना है कि किन बड़े चेहरों पर सबकी नजर है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे पहला है, अमेठी रायबरेली पर फाइनल फैसला है। और तीसरा, किन वीआईपी सीटों से पलट सकता है चुनाव और समीकरण आखिरकार क्या कह रहे हैं। 5वें चरण में कई बड़े चेहरे हैं जो कि इस बार चुनावी मैदान में हैं, जैसे कि अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी, रायबरेली से कांग्रेस के राहुल गांधी, लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुंबई उत्तर से बीजेपी के पीयूष गोयल, बिहार की सारण सीट से बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी और आरजेडी की रोहिणी आचार्य, बिहार की हाजीपुर सीट से एलजेपी के चिराग पासवान। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अमेठी की, जहां पे साल 2019 के चुनावों में राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी की स्मृति ईरानी थी और पहली बार 1999 के बाद अमेठी की सीट कांग्रेस हार गई। बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हरा दिया और इस बार राहुल गांधी अमेठी से नहीं बल्कि अपनी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली और केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। और बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि राहुल अमेठी से डर कर भाग गए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इसमें हमारी बहुत बड़ी सियासी प्लानिंग है। और अगर आपको ये प्लानिंग जाननी है तो एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसको जाकर देख लीजिए। अब देखिए, कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के खिलाफ किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है, जो कि अमेठी के ही कांग्रेस के बड़े नेता हैं और घर घर में उनकी पकड़ है। कांग्रेस में यहाँ पर पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बनाया है। बघेल ने तो राहुल को इंडिया गठबंधन का पीएम चेहरा भी घोषित कर दिया है। अब बात करते हैं रायबरेली सीट की, जहां पर 1999 से कांग्रेस जीत रही है। 2004 से सोनिया गांधी यहाँ की सांसद हैं, मगर इस बार वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं क्योंकि राजस्थान के जयपुर से उन्होंने अपना राज्यसभा का टिकट कटवा लिया है। अब रायबरेली में अपनी मां की चुनावी कमान संभाल रहे हैं राहुल गांधी, जिनके खिलाफ बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से उनकी बहन प्रियंका गांधी जोरों शोरों से रायबरेली में चुनावी प्रचार कर रही हैं और कांग्रेस ने यहां पर अपना पर्यवेक्षक राजस्थान के पूर्व मंत्री सीएम अशोक गहलोत को बनाया है। अब बात करते हैं लखनऊ की सीट, जो कि 1991 से बीजेपी के पास है। अटल बिहारी वाजपेयी यहां से 13 साल तक सांसद रहे हैं और फिर उसके बाद बने लालजी टंडन। इसके बाद 2014 से ये सीट राजनाथ सिंह जीतते हुए आ रहे हैं और इस बार यहां राजनाथ सिंह का मुकाबला है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा। अब देखिए, मुंबई नॉर्थ सीट की बात करें तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनावी मैदान में हैं और उनके खिलाफ हैं कांग्रेस कैंडिडेट भूषण पाटिल।
जो कि पिछले 2 चुनाव से ये सीट बीजेपी को जितवा रहे हैं। 2004 में बॉलीवुड स्टार गोविंदा इसी सीट से चुनकर सांसद गए थे और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर संजय निरुपम सांसद बने। बीजेपी इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। बीजेपी के कैंडिडेट पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, यानी उनका डेब्यू है। पार्टी ने उन्हें 2 बार के सांसद गोपाल शेट्टी की जगह टिकट दिया है। मुंबई नॉर्थ सीट पर डबल एम फैक्टर, यानी आप देख लीजिए मुस्लिम फैक्टर, मराठी और मुस्लिम फैक्टर पीयूष गोयल के सामने बड़ी चुनौती है। यहाँ की गुजराती आबादी बीजेपी को सपोर्ट करती है और एक्सपर्ट ये मानते हैं कि कांग्रेस ने अगर ये सीट उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना को दे दी होती तो पीयूष गोयल के लिए मुश्किल हो सकती थी। अब बात करते हैं बिहार की सारण सीट पर, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लोकप्रिय बेटी रोहिणी आचार्य से है। ये वही रोहिणी हैं जिन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट कर उनके प्राण की रक्षा की है। राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला रोहिणी के पिता लालू यादव और उनकी माता राबड़ी देवी से भी पहले के चुनावों में हो चुका है और इस बार राजीव प्रताप रूडी जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। अब बात कर लेते हैं बिहार की हाजीपुर सीट पर एलजेपी के चिराग पासवान का मुकाबला आरजेडी के शिवचंद्र राम से है। 2 बार जमुई से जीतने वाले चिराग पासवान इस बार अपने पिता रामविलास पासवान के क्षेत्र हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2019 में इस सीट को चिराग के चाचा पशुपति पारस ने जीता था, मगर इस बार उनका टिकट काट दिया गया है और चाचा और भतीजे में रिश्ते भी ठीक नहीं है, इसलिए दोनों ने अपनी पार्टी का बंटवारा पहले ही कर दिया था। 2019 के चुनावों में बीजेपी उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर काफी कम अंतर से जीती थी, जैसे कि मोहनलालगंज लगभग 90,000, अमेठी लगभग 55,000, फैजाबाद लगभग 65,000, बांदा लगभग 58,000 और कौशाम्बी लगभग 38,000। अब देखिए, माना यह जा रहा है कि यदि पिछले चरणों की तरह ही 5वें चरण में भी मतदान प्रतिशत में गिरावट रहती है तो इसका भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए भाजपा के सामने मतदान बढ़ाना ही एक ऐसा विकल्प है जिसके जरिए कम अंतर वाली सीटों पर कब्जा बरकरार रखा जा सकता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने वोट परसेंटेज बढ़ाकर ही इन सीटों पर जीत दर्ज की थी। 5वें चरण में बसपा को भी अब कुछ उम्मीद है, जैसे कि सीटें हैं मोहनलालगंज, हमीरपुर, बांदा, जालौन और बाराबंकी। इसमें त्रिकोणीय मुकाबला होने पर बसपा को लगता है, यानी मायावती की पार्टी को लगता है कि उनको जीत मिलने की या मार्जिन लाने की कुछ उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं यूपी की सीट कैसरगंज की, जहां के सांसद हैं बीजेपी के बृजभूषण चरण सिंह और यौन शोषण मामले में उन पर धाराएं कोर्ट ने फाइनल कर दी हैं। याद कीजिए, महिला पहलवानों ने उन पर कई आरोप लगाए थे। बीजेपी ने इस सब के बावजूद भी बृजभूषण के बेटे करण सिंह को कैसरगंज से टिकट दे दिया है और इनके खिलाफ इंडिया गठबंधन ने सपा के भगत राम मिश्रा को उतारा है। और देखिए, इस सीट पर बीजेपी की जीत लगभग तय ही मानी जा रही है। अब चौथा देख लीजिए कि आखिरकार हम क्यों कह रहे हैं कि सत्ता की जंग और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। देखिए, आप सब सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, सब यूट्यूब पर एक्टिव होंगे, सब अखबार पढ़ते होंगे, आप सबको पता होगा कि कैसे दिन बे दिन ये बयानबाजियां तेज होती जा रही है। तो देखिए, 5वां चरण है, 8 राज्य में चुनाव है, 49 सीटों पर चुनाव है। इसमें कितने उम्मीदवार हैं? 695, 82 इसमें से महिला हैं, यानी 12% यहाँ पर महिला है, 23% यानी 159 उम्मीदवार पर आपराधिक केस है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा टंटा और सबसे बड़ी इस बार मुश्किल ही यही है कि वोटिंग परसेंटेज कम आ रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार कम है तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। मैं आपके लिए और याद दिला देती हूँ, पहले चरण में 66.14, फिर दूसरे चरण में थोड़ा सा बढ़ता है 66.71, तीसरे चरण में ये कम हो जाता है 65.68 और चौथे चरण में जो अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं तो इसमें 67.25। अब देखिए, अगर 5वें चरण में ये आंकड़ा कम हो जाता है तो ये विपक्ष का कहना है कि बीजेपी को टेंशन हो सकती है और बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हमको तो कोई टेंशन नहीं है, हम तो 400 पार आ रहे हैं, आप अपना देख लो। फिर देखिए, 5वें के बाद बचेगी 114 सीटें। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद 5वें चरण के बाद सिर्फ 2 चरण बचते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में अभी बड़ा खेल यानी फैसला होना बाकी है, क्योंकि इन तीनों राज्यों में चुनाव हैं वो बाकी के बचे हुए 2 चरण में है। तो आप ऐसा मत समझिए
लीजिए कि 5 चरण हो गए हैं तो जो जंग है वो खत्म हो गई है, लेकिन नहीं, ये 3 जो राज्य हैं तो इधर सबसे ज्यादा देखिए दिल्ली राजधानी, पंजाब, हरियाणा और जो केजरीवाल साहब बाहर आ गए हैं उसमें इन 3 राज्यों पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। अब देखिए 114 सीटें बची हुई हैं। अब 5वां देख लीजिए कि आखिरकार क्या है पिछले चुनावों का गणित। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि पिछले चुनावों में यानी 2019 के चुनावों में यहाँ पर कौन कौन जीता था। तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं, बिहार 5 सीटों पर चुनाव है, इसमें से 1 सीट जदयू ने जीती, 3 बीजेपी ने और 1 एलजेपी ने, आप ये देख सकते हैं। झारखंड में तीनों की तीनों सीटें जिस पे 5वें चरण में चुनाव है वो बीजेपी ने जीती। फिर महाराष्ट्र का देख लीजिए, आखिरी 13 सीटों पर जो चुनाव है उसमें से 6 बीजेपी जीत चुकी है और 7 शिवसेना जीत चुकी है। और उस वक्त याद होगा कि शिवसेना एक ही थी, यानी उद्धव और शिंदे अलग अलग नहीं थे, तो उस वक्त की स्थिति अलग थी। अब महाराष्ट्र में नतीजे क्या कहेंगे, ये बहुत ही कंफ्यूजन है अभी तक पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए और वोटरों के लिए भी। अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर 13 बीजेपी ने जीती और एक इकलौती जो सीट है रायबरेली कांग्रेस ने जीती, यानी सोनिया गांधी ने, और अच्छे खासे मार्जिन से। अब देखिए जो अमेठी रायबरेली की लड़ाई है, आप सबको पता होगा कि कैसे पहले तो जब नाम घोषित होने थे उस पर इतना कियोस बना, मैंने भी कितने ही शोज कर दिए, और अब जब नाम अनाउंस हो गए हैं और फाइनली ईवीएम में फैसला पैक होने वाला है, तो अमेठी रायबरेली में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक परिवार या एक पार्टी, दोनों यानी बीजेपी कांग्रेस की डायरेक्ट लड़ाई है और दोनों ने जान झोंक रखी है यहाँ पे। कि और एक और चीज देखिए कि अमेठी तो राहुल गांधी हार ही गए थे, लेकिन अगर बीजेपी कामयाब हो जाती है रायबरेली से भी कांग्रेस को हराने के लिए, तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अगर रायबरेली और अमेठी वापस से कांग्रेस, मतलब रायबरेली तो सोनिया गांधी की जगह अब राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और अगर अमेठी भी स्मृति ईरानी के खिलाफ केएल शर्मा जीत जाते हैं, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो अमेठी रायबरेली के नतीजों के लिए सबका इंतजार रहेगा। अब देखिए मैं आगे बढ़ जाती हूँ। उड़ीसा की 5 सीटें पे 4 बीजेपी जीत चुकी है, 1 बीजेडी यानी बीजू जनता दल जो कि नवीन पटनायक की पार्टी है वो जीत चुकी है, देख लीजिए सामने। बंगाल की 7 सीटों पर बीजेपी 3 पे जीती है और टीएमसी 4 पर। जम्मू कश्मीर की मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बारामूला सीट पर जेकेएनसी जीत चुकी है और लद्दाख में बीजेपी जीत चुकी है 2019 के चुनावों में। तो देखिए अब 5वें चरण में बीजेपी यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन की भी बहुत ज़्यादा धड़कनें, सांसें अटकी हुई हैं कि अब इस चरण में क्या होने वाला है। फिर बाकी के चरणों की भी आपको बात बताई जाएगी। तब तक के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।